की शादी हाल में 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो गैर मियारी खाना खाते हैं और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि सबको हॉस्पिटल जो है वो पहुंचा दिया जाता है। मैं शादी हाल वालों का तो इसमें मैं नहीं समझता इतना कसूर है जितना फूड अथॉरिटी का कसूर है। शादी हाल वालों ने लूट मार का एक बाजार गर्म किया हुआ है। खाने के हम म्यार की तरफ जाते हैं तो इंतहाई नाकस और घटिया जो खाना है वो इन शादी हालों में मिल रहा है। एकदम जब जो खाने खाने से 200 से ज़ायद अफराद अस्पताल पहुंच गए। गैर म्यारी गोश्त बेचा जा रहा है, मुर्दा मुर्गियों का या मुर्दा जानवरों का गोश्त ठोक करके। शादी हाल को तो सील करे ना मुस्तकिल, तो उसको खोलने की इजाजत ही ना दे कि जिसने इतना बड़ा इंसानी जिंदगी से खेलने का अमल किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सत्तू कतला के इलाके में एक निजी शादी हाल में 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो गैर मियारी खाना खाते हैं और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि सबको हॉस्पिटल जो है वो पहुंचा दिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ खुरम पाशा साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो बड़े इकदाम करती है, लेकिन इस शादी हाल में खाना इस कदर नाकिस था कि 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और सबकी तबीयत जो है वो बड़ी नासाजगार है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये वाकया क्यों पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ये बड़े इकदाम करती है, बड़े फाइन करती है। शादी हाल जो होते हैं इन पे बड़ा सख्ती से इनके साथ निपटा जाता है कि आपने फूड पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन इस शादी हाल में फूड पे ऐसा कंप्रोमाइज़ किया गया कि 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में चले गए हैं और तबीयत उनकी जो है वो बड़ी नासाजगार है। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है उस्मान के ये तो अब सामने आ गया है कि फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी क्या है। बिल्कुल। ये कहना कि जी बड़े फाइन करते हैं, बड़ी सख्ती करते हैं, बदकिस्मती है ये हमारे यहाँ कि जो सबसे अहम चीज़ है वो है खुराक। बिल्कुल। और आपको ये चीज़ें तो बाम है कि कौन सी चीज़ 2 नंबर मिलती है, कौन सी 1 नंबर मिलती है। यहाँ पे जो माफिया है, ये जो मसाला जार होते हैं, इसमें भी 2 नंबरी हैं। आपको असली घी की तलाश भी जो है ना, वो अब एक बड़ा एक मरहला सा लगता है कि जी आपको असली घी कहाँ से मिलेगा, असली तेल कहाँ से मिलेगा। हर चीज़ की 2 नंबर जो है ना, वो क्वांटिटी आपकी मार्केट में मौजूद है। जहाँ तक रहा इस शादी हाल का तल्लक रहा, तो आप यहाँ से अब इनकी मैं शादी हाल वालों का तो इसमें मैं नहीं समझता इतना कसूर है जितना फूड अथॉरिटी का कसूर है कि वो क्या क्वालिटी चेक करते हैं फूड की। शादी हाल वालों ने लूट मार का एक बाजार गर्म किया हुआ है। कभी आप जिस फंक्शन के लिए भी इनसे जाकर आप जब रेट तय करते हैं, इनके रेट पूछते हैं, तो इनके रेट आसमानों पर पहुंचे हुए हैं। और साथ में टैक्स भी लेते ठीक हैं। है, पहली बात है कि ये कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हर शादी हाल वाले ने अपनी मर्जी का वहाँ पे रेट रखा हुआ है, अपनी मर्जी के वो लोग चार्जेस डाल देते हैं। और मोस्टली अब देखने में आया है कि फूड की जो क्वालिटी है वो बहुत कम ऐसे अब शादी हाल होंगे या होटल्स होंगे कि जहाँ पे आपको कोई मियारी और लजीज खाना मिलेगा। अब लोग भी जो है वो अब ये देखते हैं कि ऐसे शादी हालों को तरजीह देते हैं जिनकी ज़ाहरी जो टीप टॉप है वो ज़्यादा है। उन्होंने डेकोरेशन अच्छी की होती है, फर्नीचर अच्छा रखा होता है, उसकी स्टेज की डेकोरेशन अच्छी कर लेते हैं, हॉल के अंदर से एम्बियंस डेकोरेशन जो है अच्छी वो की है। देखा जाता है कि ठीक है, कैसा है। उसके बाद लेकिन जब खाने के आप म्यार की तरफ जाते हैं तो इंतहाई नाकस और घटिया जो खाना है वो इन शादी हालों में मिल रहा है। और आपको ये जान के हैरत होगी कि इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि ऐसे ऐसे शादी हाल भी मौजूद हैं कि जहाँ पे मेहमानों को मुर्दा जानवरों की गोश्त खिलाया जाता है। जिसमें एक मुर्गी का मैं आपको मिसाल देता हूँ। इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ कि एक शेड के मालिक कंट्रोल शेड होते हैं ना जहाँ से मुर्गियाँ तैयार होती हैं, बिल्कुल। उसके मालिक से मेरी बात हो रही तो मैंने खुद देखा वहाँ पे कि जो बीमार मुर्गियाँ हैं ना या मर गई हैं, लागर वो मुर्गी। भी उठा उठा के लेके जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये किस काम की हैं? उन्होंने कहा लो आप लोग जो रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में जाके जो बड़ा आप हांडियाँ खाते हैं जी, बोनलेस हांडी हमें दे दे। तो उन्होंने कहा कि ये वाला चिकन वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और उसमें उन्होंने कई नामवर रेस्टोरेंट्स का नाम लिया। सेम इसी तरह बात है कि इन बेशुमार शादी हाल ऐसे हैं कि जिन पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। और उसमें ये देखें ना, ये अलमिया है कि एकदम जब जो खाने खाने से 200 से ज़ायद अफराद अस्पताल पहुंच गए। कितना वो घटिया और गैर मियारी खाना होना है, उसमें क्या ऐसी चीज़ शामिल हो गई है, उसमें क्या ऐसा था कि जिसने 200 बंदों को अस्पताल पहुंचा दिया। मैं अगर यही जो एक वाकया हुआ है, अगर ये पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में होता तो आप देखते हैं वहाँ पे किस तरह एक्शन होता है और किस तरह सजाएं दी जाती हैं। इस शादी हाल को या ये जो किचन है इन शादी हाल वालों का, उनको किस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाइसेंस दे दिया कि आप खाना बना नहीं सकते नहीं, हैं और वो चलना है? रिसर्च तो जहाँ पे पाकिस्तान है, फिर बात वही है, कौन सा काम है जो नहीं होता।
ये हमारे सरकारी महकमे ठीक हो जाए तो और हमें क्या चाहिए। फूड डिपार्टमेंट जो है वो, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अब उनकी परफॉर्मेंस सामने तो आ गई है, इससे आगे क्या होगा कि किस तरह वो लोग चेक करते हैं, क्या उनका चेक एंड बैलेंस का क्राइटेरिया है कि वो उन्होंने खुली छूट दी हुई है सिर्फ अपने मुफादात के लिए। वो और शादी हाल वाले हैं, मुंह मांगे पैसे लेते हैं, मुंह मांगे उन्होंने रेट रखे हुए हैं, और आगे जिस तरह का खाना दे रहे हैं वो अब सामने आ गया। कितने लोग आपके मुताबिक जो है वो हॉस्पिटल में है और उनकी हालत कैसी है? देखें, उसमें जो इतला थी वो यही था कि 200 से ज़ायद जो अफराद हैं वो मुख्तलिफ लाहौर के अस्पतालों में पहुँच गए और उनकी हालत ख़राब थी, लेकिन वो ठीक हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वो लोग इब्तदाई ट्रीटमेंट के बाद या चंद घंटे वहाँ पे रहने के बाद सब अपने घरों में जा चुके हुए हैं। मोस्टली के बारे में इतला यही आई है कि चले गए हैं। लेकिन ये एक वाक़या हमारे फूड डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इन्हें मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है, ईमानदारी से चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि अवाम को क्या खिलाया जा रहा है। सिर्फ शादी हालों में नहीं, उन रेस्टोरेंट्स में भी देखें कि किस किस्म के खाने खिलाए जा रहे हैं और कितने महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे हैं, जिनकी क्वालिटी कोई नहीं है। और लोगों को क्या पता कि पीछे किचन में क्या तैयार हो रहा है, किस क्या तरह से हो डाला रहा जा है? रहा है, ये जो गोश्त वो खा रहे हैं, ये गोश्त कौन सा है। हमारे यहाँ मैंने वही कहा कि इस दुनिया भर में खुराक और मेडिसिन के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ हैं, और उसमें ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है मिलावट करने वाले के हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ मिलावट माफिया आज़ाद है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, नाकस मसाला जात बेचे जा रहे हैं, नाकस गोश्त बेचा जा रहा है, गैर मेयारी गोश्त बेचा जा रहा है, मुर्दा मुर्गियों का या मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करके वो लोग अवाम को मसाले डाल के उन्हें ज़रा थोड़ा सा लजीज बना के तो खिलाई जा रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर्स ने जब इन लोगों का ट्रीटमेंट किया तो डॉक्टर्स ने क्या कहा कि इसमें क्या ऐसी चीज़ शामिल थी जिसकी वजह से लोगों की इस तरह देखिए, से? ये चीज़ तो डॉक्टर नहीं फैसला कर सकते ना कि उस खाने में क्या शामिल था, तो सिंपल वही डायग्नोज करते हैं कि डायरिया हो गया। हम्म, और वो डायरिया क्यों हुआ है जी, वो खाना था, वो हजम नहीं हुआ होना, या उसमें कोई ऐसी मसाला जात थे कि जिसकी वजह से वो आपके मैदे ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये चीज़ होती है ना। तो उसमें वो अब डॉक्टर तो ये अब निचोड़ नहीं निकाल सकते कि या तो उस खाने को चेक कराया जाता, उस खाने को कब्जे में लिया जाता। जब ये काम हुआ था, उस खाने का लेबोरेटरी टेस्ट होता तो पता लगता है इसमें ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से लोगों के साथ ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, इसकी एफआईआर हुई या इस तरह से कोई कानूनी कार्रवाई हुई है इसकी? जी बिल्कुल, मुकदमा दर्ज हुआ है वो शादी हाल के मालकान के खिलाफ, और अब मुकदमा भी महकमा फूड अथॉरिटी की मदय्यत में ही दर्ज हुआ है। तो अब जो आप मुकदमा दर्ज कराते फिर रहे हैं, पहली बात है अब उस शादी हाल को तो सील करें ना मुस्तकिल, तो उसको खोलने की इजाज़त ही ना दें कि जिसने इतना बड़ा इंसानी ज़िंदगी से खेलने का अमल किया है। तो इसको ऐसे शादी हाल को तो तायात बंद ही कर देना चाहिए। इनको दोबारा मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो इंसानी जानों के साथ खेलें। क्योंकि अभी एक शादी हाल में इस तरह का वाकया पेश आया, कल को किसी और में भी आ सकता है। डेफिनेटली अगर आप जब तक इन पे चेक एंड बैलेंस रख नहीं करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता किसी की जान नहीं चली गई, ये अल्लाह ने शुक्र है कि कोई इंसानी जान नहीं चली गई, वरना ये लोग तो इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस वाकये के बाद पंजाब फूड अथॉरिटी अपना काम अच्छे से करेगी या फिर वही निगलिजेंसी जो है यही बिल्कुल है, रहेगी? 4-6 दिन एक्टिव होंगे, अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, उसके बाद फिर वही कुछ हो जाना। ये कोई आज से थोड़ी चल रहा है, पहले भी इस किस्म के वाकयात कई सामने आए हैं। वो फूड अथॉरिटी को वहाँ पे कोई ऐसा ईमानदार अफीसर तैनात होना चाहिए कि जो महकमे की जो लगामें हैं उसको सख्ती से खींचे इन सबको, और सबको मेरिट पे काम करे। और ये जो लोग अपने मुफादात के लिए ऐसे घटिया खानों के वाले रेस्टोरेंट से शादी हाल मालकान को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं, शादी हाल के जो मालिकान है उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया मीडिया पे, नहीं, अभी तो खामोशी है, और ये भी सुना उनमें से कुछ लोग गायब भी हो गए हैं। ताकि पकड़ ना हो जाए? डेफिनेटली मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी तो होगी, और उसके बाद कुछ रोज़ बाद दोबारा वो शादी हाल बहाल हो जाएगा और तकरीबात का सिलसिला जारी हो जाएगा। ये जो सिस्टम है ये कैसे ठीक हो सकता है या हो ही नहीं सकता? कौन सा ऐसा सिस्टम है जो ठीक नहीं हो सकता? सब कुछ हो बिल्कुल हो सकता है। सकता है, लेकिन सिर्फ बात है कि जब तक वो ज़िम्मेदारान जिन्होंने इस सिस्टम को लेके चलना है, जिन्होंने इस सिस्टम को लुक आफ्टर करना है, जब तक उनके अंदर ईमानदारी नहीं होगी, सिस्टम नहीं चल सकता। कोई ऐसी चीज़ अभी हो जो कि आपकी नज़र में हो जिसमें मिलावट ना होती हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मिलावट नहीं हो रही? यहाँ पे आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा, यहाँ पे खालिस दही नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो घी खालिस नहीं मिलता। चंद एक जो स्टोर्स हैं, इनके एक नाम है, इनके अलावा आप गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, या लाहौर से थोड़ा सा बाहर हट जाए, कई ऐसे इलाके हैं जिनको आप बैकवर्ड भी कहते हैं, वहाँ पे आपको आपको ये कोल्ड ड्रिंक्स है वो 2 नंबर मिल रही हैं, ये जो चाय की पत्ती है वो 2 नंबर मिलती है। मैं मतलब कौन-कौन से, लाल मिर्च, अभी मसाला जात की बात कर रहा हूँ, लाल मिर्च में भी मिलावट होके मिलती है। तो उससे वो सारा कुछ इंसानी क्यों बीमारियाँ इतनी फैल गई हैं?
आप अमवात की शरह देख लें, क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? मैदे हर के दूसरे मसाइल जो लोगों हर के। दूसरे बंदे को कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम, जिसमें मैदे के मसाइल का आप हम्म, जिक्र कर रहे हैं, हम्म, पेट के मसाइल हैं, हार्ट इश्यूज हैं, शुगर है, वो हम्म। सिर्फ ये है कि हम लोगों को नाकस और गैर मियारी खुराक मिल रही है, जिसकी वजह से हर दूसरे घर में बीमारियां जो हैं जो जन्म ले बैठी हुई हैं। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है। ये लाहौर के इलाके में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ख़ियाबान अमीन के पास ये निजी शादी हाल था जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। अब कुछ लोग सेहतियाब होकर घर तो जा चुके हैं, लेकिन क्या पंजाब फूड अथॉरिटी अपना काम अच्छे से करेगी? क्या 4 दिन जो है वो सख्ती की जाएगी, इनको फाइन्स किए जाएंगे और बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? उसके बाद दोबारा वही चीज़ें जो चलेंगी, दोबारा लोग इसी तरह से जो है बीमार होंगे और ये सारे मामला चलते जाएंगे। आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और जो शादी हाल का मालिक है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? और इस तरह से अगर एक अभी कर रहा है तो दूसरे लोग भी कर रहे होंगे। एक वाकया पेश आया, कल को दूसरा वाकया भी पेश आ सकता है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।